सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम रिव्यू करेंगे iQube 3.5 किलोवाट वाले वेरिएंट की। और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अब मैं इसके आपको फीचर बताऊँ तो फीचर की बात तो ये सिंपल है, सरल है, मतलब हर चीज़ में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, अगर मैं देखूँ हर चीज़ इलेक्ट्रिक में कंपेयर करके, तो मैंने पूरे मार्केट के रिव्यू लिए हैं सभी कस्टमरों से जो जो इन चीज़ों को चला रहे हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करूँगा। तो मैंने सबसे सर्वे करके तो मैंने देखा कि सबसे बेस्ट जो है iQube ही है, क्योंकि इसकी सर्विस भी है, सब चीज़ है। ओला के सर्विस सेंटर में गया तो ओला के सर्विस सेंटर में क्या है, सेल्स तक की तो उनकी गारंटी है, लेकिन उसके बाद अगर स्पेयर पार्ट की बात आए या किसी चीज़ की दिक्कत आए तो उनके पास वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है और झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनकी। यहाँ पे अगर मैं अपने ही एरिया की बात करूँ, जहाँ से मैं रुड़की से हूँ, तो अगर उनका देखा जाए तो उनके शोरूम से ज़्यादा गाड़ियाँ ख़राब उनके बाहर खड़ी है। और मैंने iQube इसीलिए लिया था क्योंकि ये मुझे थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ा है। 3.5 किलोवाट का जो वेरिएंट है ये पड़ा है मुझे 1,46,000 रुपये का। लेकिन अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ, मतलब कितने डिस्टेंस से चल जाती है, तो डिस्टेंस इसकी क्या है, स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लिया आप इसको अच्छी रेंज चाहते हो तो मैंने से हर तरीके से इसको टेस्ट किया है। आज मुझे 22 दिन इससे लिए हुए हो गए हैं और 22 दिन में मुझे, अगर मैं इसकी बात करूं तो स्पीड की वजह से, अगर आप इसे चलाते हो 30 की स्पीड से नीचे तो ये आपको निकाल के देगी लगभग 150 के करीब की डिस्टेंस ये आपका कवर करेगी। 150 किलोमीटर ये चले ही चलेगी। अगर आप इसे 40 से नीचे चलाओगे तो 125-30 तक ये आराम से चलती है। अगर हाँ इसे इको मोड पे आप 50 तक चलाओगे तो ये आपको 115 का तो आराम से निकाल के दे ही देगी। इससे क्या है, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। और मान लिया अगर मैं इसको पावर मोड में चलाता हूँ तो 75 का आसपास ये मज़े में 75-80 आराम से चल जाती है। जिसमें कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा शरीर का वेट भी 108 kg है, तो अगर उसके हिसाब से जोड़ो तो मेरे खुद में ही 2 आदमियों के बराबर वजन है। और मुझे अभी तक ये कहीं पे ऐसी नहीं लगी कि किसी चीज़ में दब रही हो या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही हो। बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और मैंने इस पर 2 आदमी और बिठा के भी टेस्टिंग की है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ी है। सस्पेंस इसके बहुत बढ़िया है। शॉकर की अगर बात करें तो शॉकर बहुत बढ़िया है। गड्ढों में ये बढ़िया चलती है, कोई गड्ढे वगैरह ज़्यादा महसूस नहीं होता। अगर मैं इसकी उसकी बात करूं, सीट की बात करूं, तो सीट इसकी मुझे थोड़ी अजीब लगी। सीट इसकी कंपनी ने अच्छी नहीं दे रखी है, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है, तो फील्ड वर्क के हिसाब से अगर मैं इस पर दिन में बैठता था तो इसकी सीट में क्या है, पीछे धापड़ से पड़ते थे। तो मैंने उसके बाद ये एक आफ्टर मार्केट एक कवर लगवाया जिसमें कुशन थोड़ा मोटा है, तो ये मुझे फिर रिलैक्सेबल लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर एक कमी और बताऊं मैं, तो जैसे आप देख सकते हैं ये इसकी LED है। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, इसी है वो तो एकदम से जाती है। लेकिन ये है कि मुझे ये थोड़ा सा इरिटेट करती है। क्यों? क्योंकि मान लें मुझे एकदम से कहीं जाना है तो पूरी डिस्प्ले आती है। तो कंपनी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा या तो हटा दो। कौन आपका आइडिया बार बार देखेगा कि जिसे चलानी है, तो मुझे जगह जगह रुकना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, तो मुझे इरिटेटिंग लगता है। क्यों? अगर इसे चलाने की बात करूँ तो इसे चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। लाइट्स इसकी बहुत बढ़िया है, रात में लो बीम हाई बीम का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। टायर थोड़े बढ़िया हैं इसके सारे। और अगर और किसी चीज़ की बात करूँ, एक इसमें ना, जैसे कार में देखते हो आप हैंड ब्रेक की तरह यूज करते हो, तो ये हैंड ब्रेक की तरह इसका लॉक काम करता है। और बूट स्पेस इसका बहुत बढ़िया दे रखा है। चार्जिंग इसकी अगर मैं बात करूँ तो 4.5 घंटे में 0 से 100 हो जाती है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चला रहा हूँ, लेकिन मेरी डेली की लगभग जो इसकी चलाने की वो है 50 से 55 किलोमीटर में डेली चलता हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं पे मुझे माइलेज बढ़िया दे रही या बढ़िया नहीं चल रही है।
तो अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर आपकी रोज़ की 50 से 55 किलोमीटर की रोज़ की चलाना है तो, नहीं तो आप इसका निचला वेरिएंट भी ले सकते हैं 2.2 वाला, वो भी बढ़िया है, 75 के करीब वो चल जाता है। और जो इसका दूसरा वेरिएंट है बीच वाला, वो आपका लगभग 100 के करीब चलता है। और जो कंपनी इसकी क्लेम करती है ना, IDC 145 की रेंज इसकी क्लेम करती है। तो अगर कोई आदमी सोचता है, कि मेरे भी मन में दिमाग में ये रहा था शुरू में कि मैं इसको कैसे देखूँ कि 3.5 किलोवाट है क्या है। तो अगर आप इसको लोगे ना, तो इसमें क्या है, परसेंटेज के हिसाब से आपको बताएगा। परसेंटेज में क्या होगा, मान लिया अगर 100% आपका डिस्प्ले में शो कर रहा है, तो 100% में आपको 75 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा, जो कि मुझे बहुत बाद में पता चली। क्यों, मैंने और जहाँ से मैंने परचेज की उन्हें खुद नहीं पता था कि इसे हम कैसे कंफर्म करें कि ये कितने किलोवाट है। उन्हें भी किलोवाट के हिसाब से पता था, इसके किलोमीटर के हिसाब से। और अगर आपकी 100 वाली है तो 100% में 100 की रेंज दिखाएगी। और ये जो 3.5 किलोवाट है, ये 100% में आपको 115 किलोमीटर की रेंज दिखाएगी। तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो लेने के लिए बहुत बढ़िया डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इसे ले रहा हूँ। मेरा भी लगभग महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये का तेल का खर्चा था। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरी इस चीज़ की थी कि मैं पहले बाइक चलाता था, तो मेरे फील्ड वर्क में बाइक में क्या है, बार बार गेयर लगाना, निकालना, चैन के आवाज़ आना, ये वो। तब से मैं लिया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर से एक थोड़ा सा शोर का भार उतर गया। मतलब जैसे शोर शराबा बाइक से होता था, कभी चैन में से आवाज़ आ रही है, कभी मुर्गाड़ से आवाज़ आ रही है, कहीं वाइजर से आवाज़ आ रही है, तो वो भी मैं देखता हूँ तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है चलाने में। और लेने की तो आप सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ओला ले लूँ, लेकिन ओला का क्या है, ओला की सेल्स तो है लेकिन आफ्टर सर्विस नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी ओला की, कि क्या है, ओला में बेचने के टाइम तो वो सारी चीज़ हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन उसके बाद ख़रीदने के बाद उनका सामान नहीं मिलता। क्योंकि मेरे एक भाई पे है, जो मेरे चाचा जी का लड़का ही है, उसके पास ओला है, वो चलाता है अपनी, तो उसका एक सेंसर ख़राब हो गया था, जो लगभग उन्होंने 1.5 साल से ऑर्डर कर रखा, अब तक वो सेंसर नहीं आया। अब उससे क्या है, उसे आदत पड़ गई उसकी सारी चीज़ की। इतनी उसकी कंपनी को नहीं पता उसके बारे में, जितना उसे पता लग गया वो उसे कहाँ से क्या करना है। कभी वो TVS, कुछ चीज़ ऐसी हैं जैसे मान लिया अपाची है, अपाची का सामान ओला में डल जाता है। लेकिन इसका क्या है कि इसकी सर्विस भी है, स्पेयर पार्ट भी है, सब चीज़ है। और देखे अगर कंफर्टेबल के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। और तो मुझे लगता नहीं मैंने इसमें कुछ मिस किया है आपको बताने के लिए। आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़िया से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा जोर ज़रूर पड़ेगा पैसे में, लेकिन तब आप इसे ले लोगे ना, आप कभी भी कहीं भी जाने में आलकस नहीं आएगा, कोई तेल फूक रहा है या किसी चीज़ की कोई दिक्कत है। तो जब से मैंने ये ली है, मान के चलो जो मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, मैं जो के दूँ पड़े हैं, नहीं तो मुझे हर तीसरे चौथे दिन 500 रुपये का तेल डलवाना था बाइक में। तो तब से मुझे एक तो यही खर्चा है लगभग, अगर मैं अपना हिसाब जोड़ के चलूँ तो मुझे लगभग ये 2.5 साल में फ्री पड़ जाएगी। और 2.5 साल में फ्री पड़ने का मतलब है कि उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो बचेगा ही मुझको, क्योंकि 3 साल की तो कंपनी इसकी गारंटी क्लेम कर रही है। अभी मैंने 3 साल में ही ले रखे है। उन्होंने बोला था कि आफ्टर सेल के आप इसकी 2 साल की गारंटी और बढ़वा सकते हो। उसमें 7-8 हज़ार रुपये का उन्होंने मुझे खर्चा बताया है। तो खर्चे के 7-8 हज़ार रुपये दे के मैं इसकी गारंटी और 2 साल अभी बढ़वाऊँगा। अभी तो 3 साल की इसकी पूरी है। चार्जर की इसकी वारंटी है, चार्जर भी इसका ठीक है, वाटर प्रूफ